मूर्ति वहाँ बनी हुई है, तो वहाँ लक्ष्मण दास रहा करते थे। वो हमारे गांव में आते थे। हमारे एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास हमारा बैठना उठना था, तो वो गांव में आते थे। तो वो जो है दावत दे गए वहाँ मड़ी की, और दावत दे करके उन्होंने एक बात को, एक प्राकृतिक बात होती है उनके दिमाग में, ये चल रहा था कि हमारा जो कबीर पंथ है ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, झूठ मूठ चल रहा है, ऐसे उनके मन में चल रहा था कुछ। तो वो भी कहीं किसी न किसी की खोज में थे, पर उन्होंने एक प्रकार से सर्व धर्म सम्मेलन करवाया, और उसमें क्या थे, कथावाचक लोग भी आए हुए थे। उसमें हमारे फुफेरे भाई जो आर्य समाजी में है खड़ाराम नगर में वे भी साज बजाते हैं बहुत ज्यादा, और वो साज बजाकर गाते हैं, होशियार लोग हैं, वो भी वहां पर आए हुए थे। कबीर पंथी लोग भी आए हुए थे। चौथे हम वहां पर गुरु जी के चेला पहुंच गए। अब उसमें महात्मा जी ये बात हमसे घर पे ही कह के गए थे सेठ जी से कि गुरु जी की बात आपको रखनी है। तो हमने, वो कहने लगे, सेठ जी कहने लगे गुरु जी की बात कौन रखेगा, हम लोग सत्संग थोड़ी करते हैं। कहने लगे कुछ भी सही, गुरु जी की बात आपको भी रखनी है। तो उन्होंने सबको बुलाया, हम भी गए वहाँ। जब हम गए वहाँ, तो वहाँ उनका प्रोग्राम चल रहा था। ये जो क्या नाम है, खड़ाराम नगर के लोग थे, दयानंद सरस्वती को मानने वाले, इन लोगों का अपना प्रोग्राम चल रहा था। वो तो ऊंचे गायक लोग होते हैं, तो बड़ा अच्छा उनका प्रोग्राम चल रहा था। उनकी बात खंडन करने के लिए कथावाचक लोग बैठे, उन्होंने भी अपनी बात कही। भगवान कृष्ण के उपासक थे वो, उन्होंने भी अपनी बात कही, ये परमात्मा की भक्ति भगवान कृष्ण के आधार पर होगी। उसके बाद में कबीर पंथियों का नंबर आया, तो वो कहाँ पीछे रह जाने वाले। अलग अलग तरीके से 3 घंटे का टाइम महात्मा जी ने दिया, एक घंटे सबको मौका दिया। बाद में पता नहीं क्यों महात्मा जी ने बाद में हमारा नंबर लगाया। हम तो कभी बोले नहीं मंच पे, हमें बोलना ही नहीं आता था कुछ मंच पे, तो बोलते क्या। लेकिन हाँ, महाराज जी के शिष्य बन गए थे, इतना जरूर था बस। तो हमने भी अपनी बात रखी। हमने आधा घंटा लिया, ज्यादा नहीं लिया। उन्होंने एक घंटा लिया। आधा घंटे के अंदर वो जो खड़ाराम नगर के लोग थे, जो ये जो है दयानंद सरस्वती को मानने वाले लोग थे, वो अपना बाजा लेके उसी बीच में चले गए। बैठे ही नहीं, महात्मा जी ने बहुत रोका, वो नहीं रुके। उसी बीच में कथावाचक भी कूद के चले गए, नाराज हो गए। वो बात चलते चलते ही नाराज हो गए, और वो भी वहां से भाग गए। कबीर पंथी बचे बस। आधा घंटे के अंदर वो दोनों निकल गए, कबीर पंथी बचे बस। अब कबीर पंथी बचे तो क्या हुआ, उस समय तो बात उन्होंने सुन ली। महात्मा जी ने उसी दिन से तय कर लिया कि मैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का शिष्य बनूंगा। और सब भाई बहन जानते होंगे, बाबा लक्ष्मण दास जी एक स्वामी जी के बड़े प्रेमी भक्त रहे, और हमने भोपतपुर आश्रम में जितने भी कार्य किए उन शुरुआत में उनके माध्यम से ही किए। और उन्होंने जो है लग करके सेवा करी, और महाराज जी के जो है वो बहुत बड़े प्रेमी शिष्य रहे। और उनकी मृत्यु भी इस तरह से हुई, भजन कर रहे थे। उनकी गौटिया में, इधर गौटिया पड़ती है पचपेड़ा के पास में, सिकलपुरा गौटिया, वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु इस तरह से हुई, भजन कर रहे थे, बाहर कुछ लोग शोर कर रहे थे, उन्हें डांटने आए, वापस गए वो। अगर वो डांटने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते तो भजन पे ही उनकी मौत हो रही थी, लेकिन वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए उन्हें डांटने आए। वापस जब वो भजन से उठ के आए, जब वो वापस जा रहे थे, चौखट पे पहुंचे, तो ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई। ऐसी उनकी मृत्यु, इतने अच्छे तरीके से उनके प्राण निकले। तो वो महात्मा जी जो उसी दिन उन्होंने तय कर लिया। अब क्या हुआ, रात हुई, कबीर पंथी तो कहने लगे ये जो है बछड़ा अपना बिदुक रहा है कुछ, ये जो है, क्योंकि उनका मन ठीक नहीं था। तो वो रात में रुके समझाने के लिए महात्मा जी को, रात में समझाने के लिए रुके महात्मा जी को कि ये बछड़ा अपना बिदुक नहीं जाए। तो रात में वो आपस में सलाह कर रहे थे। सलाह क्या कर रहे थे कि इसे जो है चुपचाप किसी बहाने से अपने अखाड़े पे ले चलो, दिल्ली अखाड़ा है उनका, अपने अखाड़े पे ले चलो, इसकी मार लगवाएंगे। अब ये बात लक्ष्मण दास ने सुन ली, तो लक्ष्मण दास ने फरसा उठाया, तुम्हारा अभी कल्याण करना है। तो वो रात में ही भाग गए, उठ गए, इधर वाले दरवाजे से वो घुसे फरसा लेके, और इधर वाले दरवाजे से वो भाग गए, निकल गए। उस दिन से उनकी बड़ी में नहीं आया, कोई भी कबीरपंथी नहीं आया। वो स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के शिष्य बने, और हम साप्ताहिक सत्संग उनकी मड़ी पे करते थे। हर हफ्ते हम सत्संग करने उनकी मड़ी पे जाया करते थे। तो ये समझ लें कि रहमन मूल है पूजिए, जो एक ताकत है, जो एक शक्ति है, जो गुरु की शक्ति है, इसके समान संसार में कोई नहीं। और ये चीजें अंतर की है, मैं बाहर की बातें कर रहा हूँ, मैं अभी अंतर की बातें आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर की बातें कर रहा हूँ कि बाहरी भरोसा जो जीवन में व्यक्ति के बनता है वो किस तरीके से बनता है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। कोई आदमी इतना बड़ा आराध्य हो किसी चीज का, वो किसी भरोसे पर ही किसी चीज को छोड़ेगा।
उसे ऐसा भरोसा आएगा कि मुझे कुछ मिल गया है, तभी वो इन चीज़ों को छोड़ेगा। या फिर कोई व्यक्ति वो इधर लगे तो कैसे लगे, ये सब बातें इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं जिसकी हम शरण में बैठे हैं उसने कुछ तो हमें ऐसा दिया है कि जो हमारा मन सब तरफ से हट रहा है, जो हमारा मन एक रास्ता पकड़ रहा है। दुनिया में लगभग 57 लाख से लगभग 60 लाख तक महात्मा हैं इस समय जो प्रवचन कर रहे हैं। तो मान लीजिए 60 लाख महात्माओं में क्यों हमें किसी की बात समझ में नहीं आती है। हालांकि वो भी साधु हैं, हम ऐसा नहीं कहते वो साधु नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कोई अव्वल दर्जे में हो, कोई दूसरे में हो, कोई तीसरे में हो, लेकिन पूर्ण नहीं। पूर्ण तो स्वामी जी महाराज और भैया जी महाराज ही है। उसका कारण यह है कि जो बात महाराज जी ने कही है, धर्म की जो व्याख्या महाराज जी ने खुल करके करी है। देखिए, महाराज जी ने प्रवचन किसी पुस्तक के आधार पर नहीं किया। अगर आप महाराज जी का प्रवचन सुनते होंगे, महाराज जी ने किसी पुस्तक के आधार पर कोई प्रवचन नहीं किया है। महाराज जी ने जो भी प्रवचन दिए हैं वो अपनी उपज के आधार पर दिए हैं। अगर उपज के आधार पर नहीं होते तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो भौतिक भाष्य वेद का किया, महाराज जी उसमें उलझ गए होते। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वेद का भाष्य किया था, सबने भौतिक भाष्य किए थे, महाराज जी भी उसमें उलझ गए होते। लेकिन महाराज जी ने जब वेद का भाष्य किया तो आध्यात्मिक भाष्य किया। आध्यात्मिक भाष्य क्यों किया? क्योंकि महाराज जी जो है आध्यात्मिक में पूर्ण थे, वो परमात्मा को जानते थे, परमात्मा की जानकारी थी, एक में एक थे, इसीलिए उन्होंने जो भाष्य किया वो आध्यात्मिक किया। अनोखे ऐसे संत हैं, एक स्वामी जी ऐसे संत थे जिन्होंने वेद का आध्यात्मिक भाष्य किया। दुनिया में बहुत सारे महात्मा हैं, आज भी वो वेद के एक एक मंत्र का सही तरीके से भाष्य नहीं कर पाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं ये नहीं कहता, पर वो सही तरीके से भाष्य नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक बात में जरूर महात्मा कुछ माहिर हो गए हैं। कोई तो ये कहता है मैं तो भगवान कृष्ण का अवतारी हूँ, कोई कहता है भगवान विष्णु का अवतारी हूँ, और अवतारी के लिए उसे तीन तीन भी जोड़ने पड़ जाए तो भी वो जोड़ेगा। लेकिन उससे कहा जाए कि उस महापुरुष ने जो किया, क्या तुम अपने जीवन में कुछ कर सकते हो? तो वो कोरा है, वो कुछ नहीं कर सकता, कह देगा कि मैं अवतारी हूँ। तो बहुत सारे कथावाचक जो ये कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के अवतारी हैं, जेलों में पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे महात्मा जो अपने आप को कहते हैं कि मैं आपको नाम खोल के नहीं बताऊंगा। एक महात्मा का प्रवचन सुनने में गया और उन्होंने कहा कि हम तो तुलसीदास जी के अवतारी हैं और रामायण हमारे अलावा कोई नहीं सुना सकता। और मैं आपको सच कह रहा हूं कि उसने जो रामायण का एक चौपाई पकड़ी और उसका जो उन्होंने अर्थ समझाया, भावार्थ किया, मेरी नजर में वो गलत था। तो मैं ये कह नहीं पाया, मुझे ये लग रहा था उस समय मैं स्टेज पे जाऊं और स्टेज पे जाकर के अपनी चौपाई का सही अर्थ इन्हें समझाऊं। जो कह रहे थे मैं तुलसीदास जी का अवतारी हूँ। तो अवतार कह देना आसान बात है, दुनिया को फंसाना आसान बात है, पर सही होना और पूर्ण होना ये थोड़ा कठिन है। तो हमने जो मार्ग पाया है, जो रास्ता हमने पाया है, वो एक ऐसा रास्ता नहीं है कि हम इसमें अपूर्ण हो। इसीलिए बहुत सारे संत महात्माओं ने इस बात को कहा है, बुरा भला गुरु भक्त हो कबू नरक नहीं जाए। स्वामी जी ने ये बात ऐसे नहीं कही थी। स्वामी जी ने ये बात इसलिए कही थी कि कैसा भी हो, लेकिन डीएम का अगर कोई चपरासी है, कोई छोटे से छोटा उसके घर झाड़ू लगाने वाला है, तो भी किसी बड़े से बड़े अधिकारी की हिम्मत नहीं है उससे तू कह दे आकर के, क्योंकि वो भाई डीएम का है, डीएम के घर झाड़ू लगाता है, तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए जो पूर्ण होता है वो सामर्थ्यवान होता है, वो कह सकता है और उसको ये अथॉरिटी होती है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने जब कहा कि मैं सबको मोक्ष दूंगा, तो इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है, दोहराया बिल्कुल नहीं है। स्वामी जी महाराज ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। पर एक बात स्वामी जी ने कही थी कि जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, इस बात को बिल्कुल भूले नहीं, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो गुरु हमारा ऐसा नहीं कि स्वामी जी चले गए तो आज ही गुरु हमारी सहायता करेगा, कल नहीं करेगा। गुरु तो हमारी सहायता यहाँ तक ही नहीं करेगा, ये तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा, सूक्ष्म शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें इसी शरीर में सहायता, सूक्ष्म शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा, कारण शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा और महाकारण शरीर में भी गुरु हमारी सहायता करेगा। गुरु हमें सतनाम तक छोड़ेगा नहीं। जो नाम है,
जो परमात्मा का है, जो उसकी धरोहर है, जो उसकी देन है, जो उसकी पूंजी है, उससे हमें मिलाएगा, निश्चित रूप से मिलाएगा। गुरु सामर्थ्यवान है, वो किसी शरीर में कहीं हमें छोड़ेगा नहीं। कहीं हम सोचते हैं कि हम कहीं भटक जाएंगे, भटकोगे तो फिर वो पकड़ के लाएगा, क्योंकि वो तो गुरु नानक देव जी महाराज थे, नरक में गए थे। क्यों गए थे नरक में? उनका एक्सेस चला गया था, पूरा नरक ठंडा करके चले आए, क्योंकि सामर्थ्यवान है। तो इसलिए काल तो उनके जीव को पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि काल तो गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य को पकड़ के ही घबरा गया है कि उन्होंने जो है पकड़ लिया उनके एक जीव को, वो तो सारे ही जो है सबको निकाल के ले आए, उसका तो खेल ही खत्म करे आए वो। तो इस तरीके से जो दयाल पुरुष होते हैं, उसके शिष्य को काल कभी नहीं पकड़ेगा। इसी तरीके से हम बस लगे रहें, जो स्वामी जी महाराज ने हमें रास्ता दिया है, जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है, मंत्र का जाप करते रहें, सत्संग करते रहें, सेवा करते रहें। और गुरु हमारा सहयोगी है, सहयात्री है, हर समय हमारी मदद करेगा। देखिए हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम बियाबानों में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, नदी में डूब जाएं, पहाड़ पर मर जाएं, तो जो है बताओ कौन हमारी रक्षा करने वाला है? कोई नहीं कर सकता। जहाँ कोई नहीं है वहाँ कोई हमारी रक्षा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो शरीर से है ना। लेकिन गुरु जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा एक ताकत है, परमात्मा एक धारा है। हम जब कहते हैं कि गुरु हमारी रक्षा करता है, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा की वो धाराएं हमारी रक्षा करती हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो परमात्मा की धाराएं हमारी रक्षा करती हैं। गुरु कोई शरीर नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कई बार समझाया, गुरु वैसे बनारसी शिक्षा समुद्र तीर, एक पल कभी ना बिछड़े जो गुण हो शरीर। कि अगर तुम जो है तुम्हारा मुख गुरु की तरफ है और जो है गुरु सामर्थ्यवान है, तो गुरु का तुम्हारा जो है विचरण कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि गुरु तो एक ताकत है और हम एक आत्मा है, हम कोई शरीर नहीं है। और आत्मा का और उस ताकत का मेल, ये जो है एक संयोग है। और ये जो मेल हमारा संयोग है, जो बन चुका है वो बन चुका है। तो इसी के लिए कहा गया है कि गुरु शिष्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो गुरु शिष्य का साथ नहीं छोड़ता, इसका मतलब वो परमात्मा की जो धाराएं हैं वो हमारे अंदर निरंतर कार्य करती हैं। जब हम कहते हैं गुरु हमारी संभाल करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रभु की जो धाराएं हैं वो हमारी संभाल करती हैं, वो हमारी तवज्जो करती हैं। तो बहुत सारी जो मैंने घटनाएं आपको सुनाई, वो उसका मतलब ये है कि वो परमात्मा की जो धाराएं हैं, जो संत के माध्यम से, जैसे ये हम देख रहे हैं, ये जो पंखे चल रहे हैं, ये जो बिजली है, जो प्रकाश है जो यहाँ पर आ रहा है, अगर ये आप 11,000 की लाइन पर लगा दें सीधा ले जा करके, तो एक भी पंखा नहीं चलेगा, सारे पंखे फूक जाएंगे, सारे पंखे समाप्त हो जाएंगे, एक भी नहीं चलेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर बीच में लगा हुआ है, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार वो हमें बिजली दे रहा है, लाइट दे रहा है, मतलब 250 वोल्टेज दे रहा है। क्योंकि 250 वोल्टेज से ज्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गुरु तो शिष्य को इतना प्रेम करता है, शिष्य को अगर पता लग जाए तो वो पेट फाड़ कर मर जाएगा। लेकिन जो चीज का वो हकदार है, जो वो पा रहा है या वो पा चुका है, वो मैं उसे दूंगा नहीं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो मैं अपने पास रख रहा हूँ और अपने पास रखूंगा। जब मैं देख लूंगा कि उसके पास जो है रखने की सामर्थ्य है और वो रख सकता है, मैं तभी दूंगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर वो पावर है और इतनी पावर को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो कई लोग पागल भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो पूजा पाठ से जुड़ा था, तो मैंने ये देखा था कि जो लोग देवता की सिद्धि करते हैं, कोई हनुमान जी की सिद्धि कर रहा है, कोई